एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि निब म्यूजियम पार्क में बैठी होती है। दूसरी तरफ किम एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा होता है और कहता है कि इतना अर्जेंट नहीं था, मैं इसे कल भी साइन कर सकता था। जैसे ही निब उठती है, अचानक से एक बोर्ड उसके ऊपर गिरने लगता है कि तभी उसे किम आकर सिक्योर कर लेता है और वो बोर्ड किम पर गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो उसे कहती है कि तुम बताओ तुम ठीक हो, जिस पर किम कहता है कि वो ठीक है। दूसरी तरफ याडा उन दोनों को वहाँ पर देख लेती है और वो उन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखकर जेलस हो जाती है। जैसे ही कि उठने की कोशिश करता है तो उसका शोल्डर हर्ट होने की वजह से वो उठ नहीं पाता। तभी निब उसे कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिस पर किम कहता है कि वो ठीक है। तभी वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था और जब भी उसे चोट लगा करती थी तो उसकी माँ उसे हमेशा यही कहती थी कि उसे बहादुर बनना चाहिए ताकि वो जल्दी हील कर सके। जिस पर निब उसे कहती है कि तुम्हें वाकई में बहादुर बनना चाहिए और जल्द ही तुम ठीक हो जाओगे। वो उससे सॉरी करती है और कहती है कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें चोट आई है। जिस पर किम उसे कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि ये चोट मुझे आई है, बल्कि तुम्हें नहीं। जैसे वो इसके शोल्डर को हील करने के लिए उसके करीब होती है, तभी याडा मौके का फायदा उठाकर उन दोनों की तस्वीर बना लेती है। किम और निब दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी को उसका दोस्त ताले बताता है कि जो पोस्ट उसने कल पोस्ट की है वो काफी वायरल हो चुकी है। उसे बताता है कि वो काफी अच्छा काम कर रहा है। ताले से पूछता है कि क्या वो अपने डैड को इस बारे में बताएगा, जिस पर पृथ्वी कहता है कि उसके डैड अभी तक इस बारे में कुछ नहीं जानते। पृथ्वी कहता है कि उसे गलत फहमी हो गई थी, उसे ये लगता था कि उसके डैड उसे पेज के रन करने पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिस पर ताली उसे कहता है तो क्या बात है। तभी पृथ्वी स्माइल करते हुए बताता है कि उसके बाप को ऐसा लगता है कि वो ताले के साथ डेटिंग करता है, जिस पर वो हंसने लगता है। पृथ्वी कहता है कि मेरे बाप को ऐसा लगता है कि मेरे लिए तुम एक दोस्त से ज्यादा बढ़कर हो, जिस पर ताले हंसते हुए पृथ्वी के साथ चिपक जाता है और उसे कहता है कि फिर तो तुम्हें अपने बाप को सही साबित करना चाहिए और मुझे डेट करना चाहिए। जिस पर पृथ्वी से पीछे करते हुए कहता है कि ये काफी है। पृथ्वी कहता है कि ये पेज उसकी पूरी दुनिया है, क्योंकि उसने इस पेज के लिए बहुत मेहनत की है। पृथ्वी कहता है कि उसे इस पेज को रन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ निम्फा वापस आकर निम्फा को सारी बात बताती है, जिस पर निम्फा उससे पूछने लगती है कि क्या उसे कहीं पर चोट आई है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसे चोट नहीं आई, लेकिन किम को काफी चोट आई है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि कैसे किम ने उसे सिक्योर किया। निम्फा उसे देखती है और उस पर फोकस करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे दिल में किम के लिए फीलिंग्स हैं, जिस पर वो कहती है कि ओवर थिंकिंग करना बंद करो और सो जाओ। तभी निम्फा सोचने लगती है कि पृथ्वी के पास अभी भी चांस है, वो निब को प्रपोज कर सकता है। दूसरी तरफ किम भी निब के बारे में सोचने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही किम ऑफिस आता है, उसकी नजर निब पर पड़ती है, जिसे देख के ही वो स्माइल करने लग जाता है। इधर निब की नजर जैसे ही किम पर पड़ती है, वो भी स्माइल करती है। तभी उसे मैसेज करता है, अपने कैबिन में चला जाता है। दूसरी तरफ निब कस्टमर को डील करने के बाद किम के लिए कॉफी लेकर उसके कैबिन में जाती है। किम जानबूझकर शोल्डर के हर्ट होने की एक्टिंग करने लगता है और उसे कहता है कि वो कॉफी कप नहीं उठा सकता, इसलिए निब उसकी कॉफी पीने में मदद करे। जिस पर निब शर्माते हुए अपने हाथों से उसे कॉफी पिलाती है। जैसे ही वो उसका मुंह साफ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो किम उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर उसे पता चल जाता है कि किम उसके साथ ड्रामा कर रहा था। तभी उसे उस पर गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तुमने मेरे साथ ड्रामा किया है। जिस पर किम उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं, लेकिन तुम्हें सच में मेरी बहुत परवाह है। जिस पर निब कहती है कि तुम्हें खासी गलत फहमी है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा ऑर्डर मान रही थी। जैसे ही कि उसे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर याडा आ जाती है और उसे कहती है कि उसे चेयरमैन बुला रहे हैं क्योंकि वो उससे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही किम चेयरमैन के रूम में जाता है, तब वहाँ पर टैची और पृथ्वी दोनों मौजूद होते हैं। उसका बाप उसे कहता है कि वो क्या करना चाह रहा है, जिस पर वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बारे में बात हो रही है। तभी वो आईपैड को उसके आगे करते हुए कहता है कि क्या मुझे तुम इन तस्वीरों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, जिस पर किम उसे कोई एक्सप्लेन नहीं देता। दूसरी तरफ याडा चालाकी और मक्कारी के साथ पूरे स्टाफ में किम और निब की म्यूजियम पार्क की तस्वीरों को लीक कर देती है, जिस पर वो काफी डिसअपॉइंटेड होती है। निब को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है जब वो देखती है कि पूरा स्टाफ उसकी तस्वीरें देखकर बातें करने लगता है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है और उससे कहती है कि उसके इस बारे में क्या ख्याल है, जिस पर वो बताती है कि वो इस बात को एक्सप्लेन करना चाहती है ताकि अपने आप को अप्रूव कर सके। दूसरी तरफ पृथ्वी किम से कहता है कि वो निब के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके लिए मुश्किल बढ़ा रहा है। जिस पर किम उसे कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। उसे कहता है कि ये उसका और निब का आपस का मामला है और वो दोनों इस मामले में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ किम सेक्रेटरी को बताता है कि उसने स्टाफ को ऑर्डर दिया है कि तमाम तस्वीरों को डिलीट किया जाए। वो उसे कहता है कि तुम्हें इस बात पर खुद एक्शन लेना होगा ताकि पूरा स्टाफ मेरे दिए हुए ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सके। जिस पर वो कहती है
कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मामले को खुद हैंडल करूंगी और सारे एम्प्लॉय से इन तस्वीरों को डिलीट करवाऊंगी। दूसरी तरफ शशि अपने गार्डन में व्हाइट फ्लावर्स को देख रही होती है कि तभी वहाँ पर रात्रि आ जाती है। वो उसे हेलो बोलती है और उससे कहती है कि उसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाने का मौका नहीं मिला। तभी वो अपने बारे में बताने लगती है, जिस पर शशि उसे कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बिला झिझक उसे बोल सकती है। तभी वहाँ पर टैची आ जाता है और उसे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो उसे कहता है कि अगर वो इस घर में काम करने आई है तो वो सिर्फ काम की हद तक बात करे, उसे इधर उधर नजरें घुमाने या घूमने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और ना ही उसे इस बात की इजाजत है। जिस पर ना चाहते हुए भी रात्रि गुस्से में उसे कहती है कि वो उसकी बात समझ गई और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ याडा निप से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है, जिस पर निप कहती है कहो। तभी उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात पर यकीन करो या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी खैरियत के लिए बताना चाहती हूँ कि किम किसी के लिए भी सिंसियर नहीं है, बल्कि वो लड़कियों के साथ खेलता है और उन्हें छोड़ देता है। जिस पर निप उसे कहती है कि ये मेरा मसला नहीं है, ये किम का पर्सनल मैटर है और मुझे इस मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जिस पर याडा कहती है मेरा काम तुम्हें समझाना था, मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करना चाहती थी। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो। वो निप का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें चाहिए कि हम दोनों को कंग्रेचुलेट करो। जिस पर निप अपना हाथ उसे छुड़वाते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी किम को बहुत अजीब लगता है और उसे याडा पर बहुत गुस्सा आता है। वो याडा को कहता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। उसे कहता है कि उसने उसकी पिक्चर किस खुशी में लीक की है। जिस पर याडा उसे म्यूजियम पार्क का अपोलोजाइज लेटर देते हुए कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि म्यूजियम पार्क वालों ने कल की गलती के लिए तुमसे माफी मांगी थी, जिससे तुम्हारे डैड को ये सब कुछ पता चला। अगर तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ पृथ्वी के चैनल पर न्यूज आती है कि जो भी उसे लाइक शेयर और कमेंट्स करेगा उसे उसका एक कटिंग बोर्ड विनर के तौर पर दिया जाएगा। निम्फा ये देखते ही एक्साइटेड हो जाती है और कमेंट करने लगती है। तभी उसे नेटवर्क का इशू आता है और कमेंट करने के लिए बेचैन हो जाती है और इधर उधर मोबाइल को उछालने लगती है कि तभी पृथ्वी वहाँ पर कटिंग बोर्ड लेकर आ जाता है। निम्फा जैसे ही कटिंग बोर्ड को देखती है वो पागल हो जाती है और उसके सर पर उस पाने का जुनून सवार हो जाता है। वो पृथ्वी से कहती है कि वो कटिंग बोर्ड इसे दे दे, उससे कन्विंस करने लगती है। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि अगर तुम्हें ये कटिंग बोर्ड चाहिए तो तुम्हें इसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जिस पर वो कहती है कि क्या काम। तभी उसे कहता है कि उसे निप को लेकर लंच पर आना होगा, क्योंकि वो अपनी मामा को उसके बारे में बताना चाहता है। जिस पर निम्फा एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ किम निप को कॉल करता है और उसे कहता है कि कल का डे तुम्हारा ऑफ डे है, तो क्या तुम फ्री हो, क्या हम साथ में एक मील एंजॉय कर सकते हैं। जिस पर निप कहती है कि नहीं, उसे बहुत काम है इसलिए वो खाना खाने नहीं जा सकती। वो उसे बताती है कि उसे लॉन्ड्री के लिए जाना है और भी बहुत सारे काम है जो उसे करने हैं। ये कहकर वो उसकी बात सुने बगैर फोन को कट कर देती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है वो देखती है कि पृथ्वी और निम्फा ऑलरेडी घर पर मौजूद होते हैं और निम्फा उसे कन्विंस करने लगती है कि कल उसका ऑफ डे है तो वो दोनों पृथ्वी के साथ लंच पर चल सकते हैं। जिस पर निप कहती है कि वैसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे घर में काम है। तभी निम्फा पृथ्वी को इशारा करती है और कहती है कि वो निप को कन्विंस करे। दूसरी तरफ पृथ्वी जैसे ही जाता है निप निम्फा से पूछने लगती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम पृथ्वी को लेकर घर पर क्यों आई और वो लंच के लिए क्यों कन्विंस कर रहा है। जिस पर निम्फा अपनी जान छुड़वाते हुए उसे कहती है कि उसे नींद आ रही है और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ निप और निम्फा जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचती हैं वो देखती हैं कि पृथ्वी अपनी माँ के साथ वहाँ पर मौजूद होता है। तभी एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। शशि कहती है कि उसे निप को और निम्फा को अपने साथ लंच करता देख बहुत खुशी हो रही है। तभी पृथ्वी कहता है कि वो उन दोनों को यहाँ की हिट डिश को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। दूसरी तरफ याडा उनको वहाँ पर देख लेती है। तभी वो किम को कॉल करती है और उसे बुला लेती है। किम जैसे ही निप को वहाँ देखता है उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है कि पृथ्वी अपनी माँ के साथ उन दोनों के साथ बैठा होता है। तभी वो वहाँ से पीछे चला जाता है। एक्चुअली याडा उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की पूरी कोशिश करती है। वो किम को कहती है देखो निप कैसी लड़की है कि तुम्हें और पृथ्वी दोनों को खिलौना बना रही है। दूसरी तरफ पृथ्वी अपनी माँ से कहता है कि वो निप को प्रपोज करना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि किम भी निप को लाइक करता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि क्या तुम्हें इस बात का पता है कि किम उसे लाइक करता है। पृथ्वी कहता है कि वो इस बात के लिए श्योर नहीं है कि किम निप को लाइक करता है। पृथ्वी की माँ उसे कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में कोई भी बेचैनी या टेंशन मौजूद हो, मैं चाहती हूँ कि तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। दूसरी तरफ इवनिंग के टाइम निप अपने घर पर अपना काम कर रही होती है कि तभी वहाँ किम उसे पीछे से देखता है और उसे कॉल करता है। तभी वो उसे पूछता है कि उसका आज का सारा दिन कैसा रहा, क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया। जिस पर वो कहती है कि हाँ उसने अपना काम कर लिया। वो उससे पूछता है कि क्या उसने खाना खाया। जिस पर वो कहती है कि वो खाना खा चुकी है। तभी वो उसे खाने के टेस्ट के बारे में पूछने लगता है और कहता है
कि रेस्टोरेंट की न्यू डिश ट्राई करने पर तुम्हें कैसा लगा। काफी अच्छा लगा होगा क्योंकि उस रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट भी काफी कूल था। जिस पर निप सरप्राइज हो जाती है। तभी किम उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी तो तुम मुझे डायरेक्टली बोल सकती थी कि तुम किसी और के साथ जाना चाहती हो। ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है, जिस पर निप काफी परेशान होती है। दूसरी तरफ पृथ्वी निम्फा को जैसे ही कटिंग बोर्ड देता है वो खुशी से पागल हो जाती है। इधर जैसे ही किम होटल आता है वो आते ही निप को देखता है जब वो अपने काम में बिजी होती है। तभी वो अपने कैबिन में चला जाता है। निप जैसे ही उसके लिए कॉफी लेकर जाती है वो उसकी बात का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और उसे थैंक यू बोल देता है, जिस पर निप इस बात को नोट करती है कि पृथ्वी उससे बात नहीं कर रहा। जैसे ही वो कल की बात स्टार्ट करने लगती है तभी किम भी वही बात करता है। किम उसे कहता है कि पहले तुम ये बात करो। जैसे ही वो दोनों बात करने लगते हैं वहाँ पर याडा आ जाती है और किम को मीटिंग के लिए बुलाकर ले जाती है। किम निप से बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है, जिस पर उसे काफी बुरा फील होता है। तभी वो देखती है कि कंटिन्यूसली याडा किम को बिजी रखने की कोशिश करती है और उसके सर पर मुसल्लत रहती है। वो हर काम के लिए उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। ये देखकर निप को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ किम जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचता है और निप को देखने लगता है तभी याडा उसका ध्यान बढ़ाने के लिए उसे कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है। वहाँ पर वो पृथ्वी को निप के करीब देख लेता है, जिस पर उसे काफी बुरा फील होता है। दूसरी तरफ निम्फा निप से कॉल करके उसकी ऑफ टाइमिंग के बारे में पूछती है और वो उसे कहती है कि वो उसका वेट करेगी। इधर निप के घर पर निम्फा और पृथ्वी दोनों डिनर रेडी करके निप का वेट करने लगते हैं, लेकिन वो घर नहीं पहुँचती। दूसरी तरफ वो पृथ्वी के कैबिन में उसका वेट करते करते सो जाती है। पृथ्वी जैसे ही उसे सोता हुआ देखता है वो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे प्यार करने लगता है। तभी किम उसे कहता है कि क्या वो उसका वेट कर रही है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। जैसे ही वो किम को देखती है वो उठकर बैठ जाती है। किम उसे कहता है कि क्या वो उसका वेट कर रही थी, जिस पर वो कहती है कि वो कल की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहती थी। वो उसे बताती है कि मिस अस्सी उसके साथ लंच करना चाहती थी, जिसके लिए वो मना नहीं कर पाई और उसे जाना पड़ा। किम उसे कहती है कि वो उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, जिस पर किम उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम ये सारी एक्सप्लेनेशन मुझे क्यों दे रही हो। किम उसे कहता था कि क्या उसे लगता था कि मैं वापस आऊंगा, जिस पर वो कहती है कि उसने उसकी कार यहाँ पर देखी।